बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल बेज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल फैशनेबल बेज़ में। तो जनाब उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हम लोग एपिसोड लास्ट वो पागल सी का रिव्यू मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और ये खाली रिव्यू नहीं होने वाला, इसलिए आपने मेरे साथ रहना है, क्योंकि हम इस में जो सोशल मैसेज है वो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं हम उसके हवाले से बात करेंगे, इसलिए मैं ये रिव्यू बना रही हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना है और आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगी। तो काइंडली मुझे अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल की नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और हम इसी तरीके से फैशनेबल बेस का हिस्सा बने रहें। तो जनाब, जैसे कि आपने देखा कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। दौड़ जितनी भी मर्ज़ी लंबी हो जाए, लालच जितनी मर्ज़ी लंबी हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन आपकी पकड़ ज़रूर होती है। और कुछ ड्रामा ऐसे होते हैं, कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। हमारी सबक आमूज़ स्टोरीज़ होती हैं। और वो पागल सी में जो शाज़मा का किरदार है और वहाज का जो किरदार है वो हमें बहुत अच्छा मैसेज देता है कि हम लोग जो है दुनिया में जो लालच है, और अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक ट्रैक के ऊपर आकर भी हो सकती थी। शाज़मा जो है वो सीधे तरीके से शादी करके ज़िंदगी गुजार लेती है एहसन के साथ, तो खुशी खुशी अच्छे घर में रहती, बड़े घर में रहती, पैसा उसको मिल रहा था, सुकून उसको मिल रहा था। एट द एंड ऑफ द डे उसकी खूबसूरती और उसके अच्छे अखलाक की वजह से उसकी एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी बन सकती थी। सारा और बेला के साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती, तो कर भला सो भला हो जाता। लेकिन शाज़मा ने जो है वो लालच का नहीं छोड़ा दामन, और उसका एंड इस तरीके से हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में उसकी ज़िंदगी भी आ गई, और उसके साथ बहुत सारी ज़िंदगियां भी ख़तरे में पड़ गईं। जैसे कि माँ की जो ज़िंदगी है उसकी वो, और यहाँ पर माँ का आप रोल देख लेंगे किस तरीके से माँ ने गलत चीज़ों के ऊपर उसको सपोर्ट किया। इन द एंड ऑफ द लास्ट सीन ऑफ दिस ड्रामा उसने मेंशन भी किया कि आप अगर मैं गलत काम कर रही थी तो मुझे रोकती, लेकिन आपने बराबर साथ दिया। तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा सोशल मैसेज है हमारे लिए कि हम लोग बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जिनके सरपरस्त मर जाते हैं, उनकी सरपरस्त की डेथ हो जाती है, उनके घर में कोई भाई भी नहीं होता, अगर बाप भी मर जाए तो भाई नहीं होता, और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार लेते हैं, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई जॉब्स वगैरह कर लेते हैं, किसी प्लेटफॉर्म से कोई मतलब घर पे कुछ इस तरीके से रिस्पेक्टेबल काम कर लेते हैं, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें से ये शाज़मा का दिखाया गया मैसेज। और यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपका कोई वाली वारिस की कोई डेथ हो गई है तो आप लोग अच्छी जगह पर रहते हुए ईमानदारी की ज़िंदगी गुजार कर, सुकून की ज़िंदगी गुजार कर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शाज़मा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उसने शुरू से ही गलत रास्ते इख्तियार किए। शुरू किया, आप एपिसोड्स देखें तो जॉब कर रही थी रिस्पेक्टेबल जगह पर, और वहाँ पर उसके साथ अच्छा भी सिलसिला जा रहा था, लेकिन वहाज जो है वो एक बहुत ही नेगेटिव करैक्टर आया। एक लड़का जो है वो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, कभी भी आपके प्लान्स को नेगेटिविटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें। तो यहाँ पर शाज़मा ख़ुद भी लालच का शिकार थी, और जब आपका माइंड ही लालच वाला था तो वहाज को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने आपके साथ जो है वो अपना पूरा वर्क कर लिया, और जब पूरी वर्किंग हो गई तो आपने एंड देखा कि वहाज का भी एंड हो गया, क्योंकि इनकी लालच जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ ही होती जा रही थी। किसी चीज़ पर, किसी जगह पर आकर ये लोग रुक नहीं रहे थे, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है कि जब आपके दिल में आ जाए तो आप के ऊपर, नफ्स के ऊपर आपका काबू नहीं रहता। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ में आ जाएं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप लालच का अंजाम और बुरे काम का अंजाम बुरा ही हमेशा होता है, मकाफात अमल है, और आपको इस दुनिया में भुगत के जाना है। तो देखें आप। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मुझे शाज़मा के ऊपर थोड़ा सा तरस भी आ रहा था। अब वो थोड़ा सा पछता रही है, चीज़ों को देख रही है, सोच भी रही थी लास्ट एपिसोड में भी जब वो घर छोड़ के जा रही थी एहसन का, कि फंस गई है और शराफत की ज़िंदगी गुजारती। अच्छा, यहाँ पर माँ को कितना खुद गर्ज दिखाया गया है कि माँ कहती है कि तुमने कोई एहसान नहीं किया, तुम बेटी थी, हमें तुम्हारी ज़रूरत थी, तुमने काम किया, ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आप मीन डायलॉग्स बोल रहे हैं तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तर्स वाला एलिमेंट भी आया शाज़मा के ऊपर, लेकिन आना नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर बुरा काम है तो बुरे काम की का बुरा ही नतीजा होगा। और बहरहाल इसका एंड तो शाज़मा का यही होने वाला है। और इसके अलावा ज़हीन और उसका निकाह हो जाएगा, सॉरी वलीमा हो जाएगा ज़हीन और सारा का। और वो जो है क्या उसको कहते हैं, बेला, वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी सारिम के साथ। और एहसन जो है वो भी खुश रहेगा। इन दी एंड इनको जितना डैमेज कर सकती थी वो डैमेज कर दिया। यहाँ पर एक बाप के लिए भी बड़ा मैसेज है कि आप किसी भी अननोन पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना कर लें कि आप इतने ज़्यादा ट्रैप होते जाएं कि आपकी अपनी एक बिजनेसमैन माइंड दिखाया ना। ड्रामा जो है वो डायरेक्ट या प्रोड्यूस या राइटर जो भी है, जिस भी तरीके से लिखा गया है, उसमें क्या माइंडसेट दिखाया जा रहा है। उसमें ये चीज़ दिखाई जा रही है कि आपको एक मंजा हुआ बिजनेसमैन दिखाया जा रहा है। तो बिजनेसमैन इतना ज़्यादा मतलब कि ब्लंडर्स में कैसे आ सकता है, मुझे तो ये समझ नहीं आई। यहाँ पर वो इतने जो है वो ट्रामाटाइज में कैसे जा सकता है, इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि वो एक मंजे हुए बिजनेसमैन को इतना ज़्यादा वहाज और शाज़मा जो है वो पागल बना रहे हैं, और वो पागल बनता जा रहा है। और आप अपनी सगी औलाद के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। जो वालिदैन होते हैं ना, उनको पता होता है अपने बच्चों का कि मेरी कौन सी औलाद गलत बात कर रही है और मेरी कौन सी औलाद ठीक बात कर रही है, क्या बात गलत है क्या बात ठीक है। तो यहाँ पर एहसन जो है वो सारा को बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया। ये तो सर्कमस्टांसेस ड्रामे के अंदर ऐसे आए ना कि वो उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, सारा का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सारा की जो पर्सनालिटी पहले थी, उसके बाद इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद उसकी पर्सनालिटी बड़ी निखर के सामने आ गई। उसकी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो हो गई, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एहसन जो है वो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये भी थोड़ी सी गलत दिखाई गई है कि बड़ा अच्छा मतलब यहाँ पर जा सकता था कि ट्रस्ट जो है वो आप अपनी औलाद के ऊपर करें, और रिलेशन में ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब सेकंड लास्ट एपिसोड का खुलासा मैंने आपके सामने किया है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपको यहाँ पर किस किस की कौन सी गलती लगती है, कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था। तो मुझे ज़रूर अपनी फ़ीडबैक कर दीजिएगा, और मुझे रहेगा आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले वीडियो के साथ मैं दोबारा आऊँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, आई एम साइनिंग ऑफ।